हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, कांग्रेस चुनाव हारना पसंद करेगी लेकिन बहन जी के साथ गठबंधन करना पसंद नहीं करेगी। उसके कारण क्या है, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कांग्रेस पार्टी चुनावों को हारना पसंद करेगी लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करेगी, उसका क्या वजह है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जिस समाज की राजनीति करती है, वह बहुजन समाज है और विशेष करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, ओबीसी के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई भी बेस बैंक वोट नहीं है क्योंकि वह सवर्ण वोटरों की राजनीति करती है और आज के समय में सवर्ण जाति के अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी एससी एसटी ओबीसी समाज के वोटों पर ही अपनी निगाह बनाकर बैठी हुई है और जैसे इन्हीं के वोटों से और मुस्लिम समाज के वोटों से 70 सालों से राज करती आ रही है, वह नहीं चाहती है कि उनके मुकाबले में आकर के कोई पार्टी खड़ी हो जाए। आप लोग देख सकते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें से अधिकतर नेता टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी में थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में और बीजेपी के नेता कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक तरह से दोनों पार्टियां एक ही विचारधारा पर काम करती हैं। रहा सवाल बहन जी का, तो बहन जी बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते हैं कि इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, इस देश की बहुजन समाज के, इस देश के दलित समुदाय का कोई व्यक्ति शासक बने, प्रशासक बने। इसलिए बहन जी को रोकने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही फार्मूले पर काम करती है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराना चाहती तो वह निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर बहुजन दलों को अपने साथ लाने का प्रयास करती, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। क्या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से एक बार भी कहा गया है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के तरफ से सिर्फ बहन जी को कमजोर करने के लिए अपने छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से भ्रामक बयान दिलवा करके यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस बसपा से संपर्क में है और बहन जी गठबंधन नहीं कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहन जी ने तो साफ कर दिया है कि लोकसभा 2024 का चुनाव वह अकेले लड़ेगी, क्योंकि बहन जी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मान सम्मान नहीं देगी। तो उस शर्त में बहन जी कांग्रेस पार्टी के पैरों में गिर करके, गिड़गिड़ा करके बहुजन समाज का मान सम्मान दांव पर लगा करके गठबंधन नहीं कर सकती हैं। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी को यह एहसास होता कि 70-75 वर्षों से इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का वोट लेकर के ही हम सत्ता में आए थे और भारत में अपने प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री बना करके हमने शासन किया, तो इस देश के बहुजनों के वोटों के बदौलत ही किया। अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत अच्छी होती तो वह बहन जी के लिए ऐलान कर देती कि मैं किसी भी शर्त पर इस देश की बहुजनों की सर्वोच्च पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। और 70-75 वर्षों में आज तक इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर, यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी दलित समुदाय का व्यक्ति नहीं बैठा है। इस बार हम दलित प्रधानमंत्री देंगे और इसके लिए दलितों की सबसे बड़ी नेता, बहुजनों की सबसे बड़ी नेता आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं। तो फिर समझ में आता कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए अपना दिल बड़ा कर लिया है। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।
कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वह अकेले नहीं कर पाएंगे। बिना बहन जी के भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी घोर जातिवादी मानसिकता की पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए मान सम्मान से भरा प्रस्ताव रखती, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा देती, तब कहा जा सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं, व्यक्तिगत अपने लिए राजनीति कर रही हैं। वह दलितों, शोषितों, पीड़ितों का भला नहीं करना चाहती हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के लिए ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है। ऑफिशियल ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि बहन जी ने कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहन जी को बिना किसी इनविटेशन के, बिना किसी प्रस्ताव के कांग्रेस पार्टी के पैरों में जाकर गिर जाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।